तो आप सब लोग वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, तो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया था 1926 में, ये दिया था वुल्फगैंग पाउलीज ने। ठीक है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या कहता है ये रूल, कि ये कहता है नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम फोर क्वांटम नंबर। इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स की एक एटम में दो इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। अगर तीन भी सेम हो जाए ना तो चौथी क्वांटम नंबर को डिफरेंट होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बताता है नो, ये रूल ये बताता है नो टू इलेक्ट्रॉन्स, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव all four can have same four quantum numbers. ओके, अब इसका मतलब ये हो गया, ये बेसिकली क्या बताता है कि एक ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। ठीक है, कि एक ऑर्बिटल्स कंसिस्ट करता है मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। कि एक ऑर्बिटल अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं बात करता हूं एस ऑर्बिटल की, उसमें एक इलेक्ट्रॉन रहा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स में उनकी जो स्पिन होगी ना वो अपोजिट स्पिन के रहेंगे। इज दैट क्लियर? तो अब दूसरी अगर मैं बात करता हूं, ये हेल्प करता है फॉर दिस रूल्स ऑल्सो हेल्प्स द कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सबशेल। कि एक सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी को बताता है कि एक सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। ठीक है, पहली बात कि ऑर्बिटल्स में दो इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन के। ठीक हो गया। और दूसरी बात क्या बताता है सबशेल में, कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी को भी हेल्प करता है बताने में कि एक सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं 1s, फॉर एग्जांपल लिया मैंने 1s सबशेल। ठीक हो गया, 1s सबशेल में अगर मैंने s सबशेल लिया, ठीक है, s सबशेल में लेता हूं। ओके स्टूडेंट्स, 1s सबशेल लिया मैंने, तो 1s सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं भाई? 1 ही होता है, 1s ही होता है। और 1s में कितने ऑर्बिटल, वो एक ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह भाई? एक ही ऑर्बिटल, अभी मैंने बताया एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, तो कितना हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब अगर मैं p सबशेल की बात करता हूं, p सबशेल, ओके, तो p सबशेल में हमें पता है स्टूडेंट्स कि कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, तो 3 में कितने होंगे? 2 3 6 हो गया। ठीक हो गया, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं p सबशेल में। इज दैट क्लियर और नॉट? अब अगर d सबशेल की मैं बात करता हूं, d सबशेल, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं p में 3 ऑर्बिटल्स कैसे आए थे और d में 5 आएंगे। d में 5 होते हैं। इज दैट क्लियर? dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो d सबशेल की अगर मैं बात करता हूं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स, पहले बताओ ऑर्बिटल्स कितने? 5 ऑर्बिटल्स, 3 और 2 5। ठीक है, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, तो 5 में कितने होंगे? तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, नहीं हो गए? इज दैट क्लियर और नॉट? तो इसने हेल्प करी इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी बताने में ऑन दी टू दी सबशेल। ठीक है, तो अब लास्ट में अगर मैं देखता हूं, फिर हम इसका एग्जांपल करेंगे कि चारों क्वांटम नंबर सेम क्यों नहीं हो सकती है। तो अगर मैं एग्जांपल की, अगर मैं इसका समिंग अप करूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये क्या बताता है कि एक शेल में, ठीक है, शेल्स में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ये भी बताता है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए कैसे, देखिए जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं n इक्वल्स टू 1, ओके, n इक्वल्स टू 1, इसका मतलब फर्स्ट सेल की बात कर रहा हूं मैं, तो ये क्या हो गया? फर्स्ट सेल। ठीक है, तो n इक्वल्स टू 1 फर्स्ट सेल। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है ना स्टूडेंट्स, कि एक शेल में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। इज दैट क्लियर और नॉट? n क्या है? वेयर n इक्वल्स टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इज दैट क्लियर और नॉट? तो एक शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को बताने वाला रूल है 2n स्क्वायर। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अगर मैं बात करता हूं n इक्वल्स टू 1 के लिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2 इंटू एन स्क्वायर इक्वल्स टू n की वैल्यू 1। तो इसमें वन शेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2। ओके,
अब अगर n इक्वल्स टू 2 की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा 2n²। n की वैल्यू क्या है 2, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर तो कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8। तो n इक्वल्स टू 2 में मतलब दूसरे शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 रह सकते हैं। ठीक है, अब अगर n इक्वल्स टू 3 की बात करता हूं तो कितना तीसरे शेल में देखते हैं कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो 3 का 2 इंटू 3 स्क्वायर 3 3 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? ये हो गया। तो इसने बेसिकली क्या क्या चीजें बताई, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने ये बात बताई कि एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम नंबर की संख्या सेम नहीं हो सकती। अगर 3 की भी सेम हो जाए तो चौथी को डिफरेंट होना पड़ेगा। दूसरी बात इसने ये बताई कि एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं मैक्सिमम, और वो भी अपोजिट स्पिन के। ठीक है, एक का स्पिन अप होगा और दूसरे का स्पिन डाउन होगा। ओके, तीसरी बात इसने ये बताई, चौथी बात, कि एक सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी को हेल्प करता है। ठीक है, जैसे एस सब शेल में कितना होता है, वन ऑर्बिटल होता है, उसमें कितने दो इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। और तीसरी बात इसने ये बताई कि ये भी बताता है कि शेल में कि किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं। ओके, अब देखिए इसका एग्जांपल करते हैं हम कि चारों क्वांटम नंबर सेम क्यों नहीं हो सकती। ठीक है, तो मैं एग्जांपल करता हूं इसका। ठीक है, तब जब तक मैं रब करता हूं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लेटेस्ट केमिस्ट्री वीडियोस के लिए। ओके जी, तो देखिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैंने एग्जांपल लिया हीलियम का। ठीक है, तो मुझे पता है इलेक्ट्रॉनिक, अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करता हूं, हाइड्रोजन फर्स्ट होता है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, तो इसका Z क्या हो गया स्टूडेंट्स 2 हो गया। हीलियम क्या है यहाँ पर न्यूट्रल है। ठीक है, तो क्या होगा, कितने जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो अगर इसका मैं बात करता हूं, हमने कौन सा रूल पढ़ा था, हमने पढ़ा था आपका ऑफ बहुज रूल, तो उसमें फर्स्ट एस आया था। ओके, 1s की एनर्जी सबसे कम थी। अब देखिए मुझे 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो s ऑर्बिटल में अभी मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में कितने होते हैं 2, तो इसके ऊपर लगा दो 2, तो 1s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। इज दैट क्लियर और नॉट? तो अब देखिए मैं 4 1 इलेक्ट्रॉन, तो देखिए n की वैल्यू क्या है, ये 1 हो गई n की वैल्यू। ठीक है, अब l की वैल्यू एजिमुथल क्वांटम नंबर s के लिए क्या होती है स्टूडेंट? ठीक है, वो टेबल याद आ गई होगी आपको, S P D F। ठीक है, 0 1 2 3 L की वैल्यू थी स्टूडेंट्स। इज दैट क्लियर और नॉट? ये नोटेशन था, लास्ट वीडियो में मैं आपको करवा चुका हूं ये बात। तो L की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई पहले इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ठीक है, अगर L की वैल्यू 0 आ गई तो फिर क्या बचता है MS की वैल्यू। MS की वैल्यू L की वैल्यू, ये जब L 0 था तो MS की वैल्यू क्या आ गई, L0 के लिए 2L + 1, तो 1 आ गई MS की वैल्यू। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, अब देखो बट S की वैल्यू क्या आएगी, +½ आएगी। ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन अप होगा तो ऊपर वैल्यू आ जाएगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर सेकंड इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करता हूं तो वो सेम ऑर्बिटल में होगा, तो उसके लिए भी n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, L की वैल्यू क्या होगी भाई, एक n इक्वल्स टू 1 के लिए L की वैल्यू 0 ही होगी। ठीक है, MS की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, ये भी 1 होगी क्योंकि 2L + 1। ठीक है, L 0 है तो 2 × 0 + 1 1 होगी। अब S की वैल्यू क्या होगी, यानी स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा हमारा, MS बोल दो इसको, सॉरी ये ML हो जाएगा। ओके, इज दैट क्लियर और नॉट? ये क्या हो जाएगा आपका MS स्पिन क्वांटम नंबर, तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -½ हो जाएगी। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए कौन कौन से क्वांटम नंबर सेम है, n सेम है, L सेम है, ML सेम है। ठीक है, बट अगर MS की बात करें, एक का क्या है +½ वैल्यू है और दूसरी का क्या है -½ वैल्यू है। तो इससे ये प्रूव हो गया कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं विद अपोजिट स्पिन, और no 2 electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers. Is that clear or not? ठीक है, तो ये हमारा पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल खत्म हो जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मैं अनअकैडमी पर भी हूँ। ठीक है, तो आप वहां पर भी लेटेस्ट केमिस्ट्री की वीडियो देख सकते हो एब्सोल्युटली फ्री। ओके।